WWE रो का मंच सजा हुआ था। लाइट्स की चमक, फैंस की चीखें और माइकल कोल की दमदार आवाज। आज रात इतिहास बनने वाला है। WWE के सबसे खतरनाक चैंपियन गुंथर रिंग में आए हैं और उन्होंने एक ऐसा नाम पुकारा है जो नाम अब WWE के इतिहास का हिस्सा है, गोल्डबर्ग। गुंथर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन रह चुके हैं, अब वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। पूरी WWE यूनिवर्स में एक ऐसा नाम बन चुका है जिसे कोई रोक नहीं पाया। उनकी जुबान पर सिर्फ एक शब्द था, डोमिनेशन। और अब उन्होंने खुद WWE की सबसे बड़े लेजेंड को ललकार दिया था। रिंग में गुंथर खड़े थे, उनके साथ थे एम्पीरियम के सदस्य जियोवानी विंसी और लुडविग काइजर, जो दोनों अपने चीते जैसे लुक में बिल्कुल शांत थे। गुंथर ने माइक उठाया। WWE में बहुत से दिग्गज आए, लेकिन हर किसी की एक सीमा होती है। गोल्डबर्ग, तूने बहुत कुछ किया, बहुतों को हराया, लेकिन अब तू बूढ़ा हो गया है और मैं WWE का भविष्य नहीं, वर्तमान हूँ। पूरा स्टेडियम गोल्डबर्ग गोल्डबर्ग के नारों से गूंज उठा, लेकिन गुंथर की आंखों में कोई डर नहीं था। वो वही कर रहा था जो वो हमेशा करता है। गुंथर ने फिर से कहा, गोल्डबर्ग, अगर तुम में साहस है तो समर स्लैम से पहले सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में मेरे सामने आ, लेकिन याद रख, ये तुम्हारी आखिरी लड़ाई होगी। इतना बोलते ही रिंग की लाइट्स अचानक डगमगाने लगती है, स्टेडियम में अंधेरा छा जाता है और फिर WWE यूनिवर्स चीख उठता है। एक तेज धमाके के साथ स्पार्क्स उड़ते हैं और रैंप पर धुएं के बीच से गोल्डबर्ग प्रकट होते हैं। स्टेडियम जैसे हिल गया हो। गोल्डबर्ग की आंखें लाल थी, चेहरा बिना मुस्कान के सीधा गुंथर की ओर। कोई एंट्रेंस नहीं, कोई पोज नहीं। गोल्डबर्ग इस बार एक मिशन पर था। वो सीधा रिंग में आते हैं, एम्पीरियम पीछे हटते हैं, लेकिन गुंथर वहीं खड़े रहते हैं। अब रिंग के बीच थे दो पीढ़ियों के प्रतीक, गोल्डबर्ग और गुंथर आमने सामने। कुछ सेकंड तक सिर्फ आंखों की लड़ाई चली। गोल्डबर्ग बिना माइक उठाए बोले, तूने मुझे बुलाया, मैं आ गया। अब माइक रख और देख तूने किसे ललकारा है। गुंथर हंसा, गोल्डबर्ग, तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। तुम जो हो वो अब मैं बन चुका हूँ, लेकिन बेहतर। इतना सुनते ही गोल्डबर्ग ने बिना चेतावनी दिए एक तगड़ा पंच मार दिया गुंथर के चेहरे पर। पूरा रिंग हिल गया। गुंथर संभल पाते उससे पहले गोल्डबर्ग ने उनका गला पकड़ा और रिंग के कोने में धकेल दिया। एम्पीरियम दौड़े, लेकिन गोल्डबर्ग ने विंसी को एक स्पीयर दे मारा और फिर काइजर को बाहर फेंक दिया। गुंथर ने फिर पलटकर गोल्डबर्ग पर वार किया। दोनों के बीच जबरदस्त बवाल छिड़ गया। WWE के ऑफिशियल्स रिंग में आकर दोनों को अलग करने की कोशिश करने लगे। ट्रिपल एच खुद स्टेज पर आकर माइक से चिल्लाए, बस यह लड़ाई अब रिंग में होगी, सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में, गोल्डबर्ग वर्सेस गुंथर, शायद आखिरी बार। अब सवाल ये है, क्या गोल्डबर्ग के पास अभी भी वो ताकत है जो गुंथर को गिरा सके? क्या ये गोल्डबर्ग की आखिरी फाइट होगी या गुंथर इतिहास का सबसे बड़ा नाम मिटा देगा? ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है हैशटैग गोल्डबर्ग रिटर्न्स। रेडिट पर फैंस पूछ रहे हैं, क्या गोल्डबर्ग गुंथर को स्पीयर दे पाएगा? कुछ कह रहे हैं गुंथर की हार तय है और कुछ कह रहे हैं गोल्डबर्ग को अब रिटायर हो जाना चाहिए।
गोल्डबर्ग वो नाम जिसने 90 के दशक में WCW और WWE में तूफान मचाया, जिसने ब्रोक लेसनर तक को रेसलमेनिया में धूल चटा दी थी। गुंथर वो आदमी जिसने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को इतिहास में सबसे लंबा टाइटल रन दिया, जो आज का सबसे ताकतवर चैंपियन है। अब ये दोनों टकराएंगे और शायद इतिहास रचा जाएगा।